हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका ये पहला सवाल है, ठीक है ना। इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। आइए देखा जाए। जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है कि यम किलोग्राम द्रव्यमान का धात्विक घन टेबल पर रखा है। टेबल के संपर्क में पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन द्वारा टेबल पर कार्यरत दाब 10,000 पास्कल है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए। यहां पर हम लोग सबसे पहले लॉजिक सीखेंगे और लॉजिक के आधार पर इस सवाल को बहुत ही सरल बना देंगे। फिर तब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। कह रहा है कि कोई एक टेबल है। ये कोई एक टेबल है। ओके, चलिए भैया, ये टेबल का पैर है। क्योंकि हमको आर्ट आता नहीं, ठीक है ना। चलिए भैया, ये आपका एक टेबल है और इस टेबल पर एक घन है। ये घन है। ओके, और इस घन के संपर्क में, मतलब इस टेबल के संपर्क में, इस टेबल के संपर्क में इस घन का ये क्षेत्रफल है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल ए का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया गया है। ओके, अच्छा, इस घन का द्रव्यमान दिया गया है यम किलोग्राम। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? देखिए, यह एक टेबल है और इस टेबल के ठीक ऊपर एक घन रखा गया है। इस घन का द्रव्यमान यम किलोग्राम है और इस घन का जो क्षेत्रफल इस टेबल के संपर्क में है, अर्थात इस घन का जो नीचे वाला बॉटम है, आधार है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ यह घन इस टेबल पर 10,000 पास्कल का दाब आरोपित कर रही है। ठीक है, हमें बताना है कि इस घन का द्रव्यमान यम का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ओके, चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले यहां पर यह निकालेंगे कि इस घन के द्वारा इस टेबल पर क्या बल आरोपित हो रहा है। इस घन के द्वारा इस टेबल पर आरोपित बल का मान निकालेंगे। अर्थात लिखेंगे घन के द्वारा टेबल पर आरोपित बल यही बराबर आपका होता है भार के, और यही बराबर होता है यम इंटू जी। और ये यम जो है, ये यम घन का द्रव्यमान है और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, तो ठीक है। यहां पर वास्तव में यम का मान आ जाएगा यम गुणे जी, और यहां पर जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लोग यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। एक चीज और, यहां पर द्रव्यमान किलोग्राम में दिया गया है और दाब का मान पास्कल में दिया गया है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन यहां पर इसका क्षेत्रफल दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। देखा जाए। हम लोग जानते हैं चूंकि
100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ये हम लोग जानते हैं कक्षा 4 या 5 से, ये पैमाना होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर कै मीटर, तो हो जाएगा 1/100 मीटर। इसलिए 40 सेंटीमीटर बराबर कै मीटर के, हो जाएगा 40/100। चूंकि यहां पे वर्ग है, चूंकि यहां पे वर्ग है, तो यहां भी आपका वर्ग हो जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर है ना, ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आपका ये हो जाएगा 40/, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 40/100 गुणे 100 हो जाएगा। और हम लोग इसको यहां पर निकाल सकते हैं कि 40/, ठीक है ना, ये 0 यहां से कट जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा बटे 1000, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 40 गुणे, सॉरी आपका जब 4, अच्छा ये आपका 4 बचा है ना, 40/10⁻⁻, ठीक है। इसको जब हम लोग ऊपर करेंगे, या काम करिए, जब हम इसमें भाग देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.004 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब आपका मीटर में बदल गया है, कोई दिक्कत? क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर करेंगे, यहां 100 का वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, अब कहने का मतलब ए का मान आ गया 0.004 मीटर स्क्वायर। अब हम बड़े आसानी से यहां पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात हम लोग यहां पर टेबल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे बेटा, चलिए हो गया, इसको मिटा दे। चलिए भैया, अब हमें जो है ए का मान मिल गया है, ए बराबर 0.004 मीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया है। अब जो है, चलिए भैया, अब लंबवत बल क्या है, F बटे क्षेत्रफल क्या है, A, और यही F mg के बराबर है, अर्थात m गुणे 10 बटे A। अभी हमने A का मान निकाला है 0.004, ठीक है ना, और ये आपका दाब का मान दिया गया है 10,000 पास्कल। यहां तक कोई दिक्कत? चले बेटा, चलिए, अब आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, हो गया बेटा। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां, चलिए देखिए, हम लोग यहां पर बटे 1 मान सकते हैं, ओके। अब हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो जब इसका 1 में होगा तो आ जाएगा m गुणे 10, अर्थात 10 गुणे m बराबर, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए 10,000 गुणे 0.004, ये आपका हो जाएगा 4 के पीछे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 यहाँ पे, अर्थात आपका आ जाएगा 40। तो 10 गुणे यम बराबर 40, तो यम बराबर आपका आ जाएगा 40। ये 10 गुणे में है, जब ये यहां जाएगा, जब ये 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 40/10, यह 0 से कट जाएगा, यम का मान आ गया 4 किलोग्राम। कोई दिक्कत? कहने का मतलब हुआ कि घन का जो द्रव्यमान है वह 4 किलोग्राम है, ठीक बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो
तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, ये आपका दूसरा सवाल है ना। इसमें कह रहा है कि 3000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाले 5 मीटर क्यूब सीमेंट का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, जो ये क्यूब है, ये क्यूब वास्तव में ये आयतन को बता रहा है, अर्थात यहां पर आयतन दिया गया है और यहां पर घनत्व दिया गया है। हमसे कह रहा है कि उस सीमेंट का द्रव्यमान क्या होगा। आइए देखा जाए। यहां पर घनत्व मतलब डी का मान दिया गया है 3000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। और यहां पर, ठीक है ना, सीमेंट का आयतन दिया गया है। सीमेंट का आयतन मतलब V का मान दिया गया है 5 मीटर क्यूब, ठीक है ना भाई। हम लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में है? तो यहां पर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर अर्थात मीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपका 5 जो दिया गया है, ये वास्तव में आयतन दिया गया है सीमेंट का, ठीक है। हमसे कह रहा है कि सीमेंट का द्रव्यमान बताइए, अर्थात हमें कैपिटल एम का मान प्राप्त करना है। ओके, कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है m अपान V। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को स्मॉल d से शो किया जाता है, द्रव्यमान को कैपिटल M अथवा स्मॉल m से शो किया जाता है और आयतन को कैपिटल V से शो किया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आइए, अब यहां पर D का मान दिया गया है 3000 दिया गया है, ओके। M का मान दिया गया है, M का मान दिया गया है, सॉरी, हमें M का मान निकालना है, हमें यही M का मान निकालना है। चलिए भैया, तो M बटे करिए, V का मान दिया गया है 5। अब हम लोग यहां पर बटे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए भैया, अब हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, M का 1 में और 3000 का 5 में। M का 1 में गुणा करेंगे और 3000 का 5 में गुणा करेंगे, M एक कम M हो जाएगा और 3000 गुणे 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15000 किलोग्राम। ये सीमेंट का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और सवाल को सॉल्व करेंगे।